आज हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, तो हम आ गए थे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 में। ठीक है, 5.3 में मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था और वो फॉर्मूला मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। और थर्ड क्वेश्चन तक हम सेकंड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 7th पार्ट में ये क्या कहता है, यहाँ पर हमें ए गिवन है, एन गिवन है और हमें एस एन गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है एन एंड डी। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एन एंड डी। ठीक है, देखिए यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एन एंड डी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चीज से। यहाँ हम लिखेंगे ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इज 62 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज 8 एन माइनस 1 इंटू डी एज इट इज। ठीक है, 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी बच गया। ठीक है, ऐसे ही फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला अपना यूज करेंगे SN। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म हमें फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ से SN की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 210 है, 210 है। n की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, एंड 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 8 गिवन है। ठीक है, और फिर आगे हमें क्या करना है, n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज लिख देना है। देखिए आपने यहाँ पर निकाला था कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो 54 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। किसकी जगह पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट करेंगे। देखिए ये जो 2 था ये इधर आया, डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 420। ठीक है, n जो था वो एज इट इज, एंड 2 इंटू 8 दिस इज 60। क्लियर टू यू, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, 54 है। ठीक है, तो 54 इट इज एज इट इज, एंड 420 n is equal to this is 70। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 420, this is divided by 70 and 76 is 420। ठीक है, this is the value of, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई n की। ठीक है, आपको n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कंसीडर इट इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। और यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ हम n की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने n की वैल्यू को पुट किया, 54 बेटा एज इट इज, n कितना था, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड 54 एंड दिस इज 5d एंड d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 54/5 आ गया। क्लियर हो गया आपको इतना, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर जस्ट 2 फॉर्मूले यूज किए हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, दोनों ही फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है, लर्न होने चाहिए आपको। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना, इरेज कर देते हैं इसे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ करेंगे। और 8 हमें क्या गिवन है, an is equal to 4, d is equal
इक्वल टू 2 एंड Sn इज इक्वल टू -14। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड n एंड a। ठीक है, अब nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म दो फॉर्मूले यूज करके आपसे फाइंड करके दिखाएं मुझे। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। चलिए करिए स्टार्ट अब यहाँ से हम। तो देखिए यहाँ en है, en क्या है आपके पास, en nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो इसके अंदर हमें पुट करनी है। ठीक है, तो en हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है बताइए यहाँ से। देखिए a हमें नहीं गिवन, दैट मींस a इज एज इट इज n minus 1, it is not given to you। and what is the value of d, d की वैल्यू यहाँ से कितनी है, बोलिए कितनी है, यहाँ से d की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया आपको इतना। इस इक्वेशन को अभी के लिए इतना ही लेफ्ट कर दें और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम क्या देखेंगे कि Sn का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज n/2 a प्लस en। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं। आई थिंक इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही वाला जो एज इट इज हर बार आप यूज करते हैं, 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो सभी वैल्यूज यहाँ आपको पुट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे Sn की वैल्यू कितनी है, -14 n/2 एज इट इज। ठीक है, 2a हमें नहीं पता। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे an भी नहीं है हमारे पास, यहाँ इससे नहीं होगा। चलिए लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। देखिए बेटा हमने हमारे पास जो वैल्यू है हमें इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखना है कि इस वैल्यू का हम इसमें यूज कर सके। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, ये हो गया हमारे पास -28, ये हो गया हमारे पास n एज इट इज। ठीक है, अब a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a को मैं a प्लस a भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि a प्लस a भी क्या होता है, 2a होता है, प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। अब देखिए जो ये इतनी वैल्यू है इसका मान हमारे पास क्या था, 4 था। ठीक है, तो इस कंप्लीट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ से -28n। ठीक है, और यहाँ से फिर हम a एज इट इज रखेंगे और इसकी जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ से -28 an प्लस 4। ठीक है, और इधर अगर हम देखें तो ये हो गया -32 an। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से n की वैल्यू अब भी नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अभी हम यहाँ पर 4th क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक कोई चीज स्किप हो रही है यहाँ से। देखिए 4th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, एपी आपको क्या गिवन है 4th क्वेश्चन में, 9, 17, 25। ठीक है, कितनी टर्म्स हम यहाँ पर लें कि जो सम है, सम यहाँ पर कितना हो जाए, 636 हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सम हमारा 636 आना चाहिए। हमें nth टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है। d हमारा क्या हो जाएगा,
17 माइनस 9 हो जाएगा और 17 माइनस 9 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज n बाई 2 एंड यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 636 दे रखी है। तो लिखिए यहाँ से 636 n बाई 2 2 इंटू a दैट मीन्स 2 इंटू 9 n माइनस 1 एज इट इज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी है यहाँ से 8 है। ठीक है, अब इधर आकर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया यहाँ से एंड एज इट इज 2 9 जा 18 हो गया यहाँ से एंड यहाँ हम देखें तो ये कितना आ गया 8n माइनस 8 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन की तो फिर देखेंगे हम 12 72 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या हो गया 18n माइनस 8n। तो देखिए सिंप्लीफाई हम इसे करेंगे 272। ठीक है, और फिर हमें क्या बोला गया है 8n स्क्वायर एज इट इज और 18n में से 8n गई तो हमारे पास कितना बचा 10n बच गया। ठीक है, और ये जो 1272 है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन है वो 2 से डिवाइड होती है तो 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5n। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। कंप्लीट इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं, यदि मैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो प्रोडक्ट किसका होना चाहिए 4 और 636 का होना चाहिए और उन्हीं नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आपको सेकंड चैप्टर में सिखा दिए थे, तो फैक्टर आपको खुद करने हैं। ऐसे दो नंबर मैं आपको बता देती हूँ, एक नंबर यहाँ पर 53 होगा और सेकंड नंबर यहाँ पर क्या होगा 48 होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएंगे और यदि इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, जो वैल्यू हमारी होगी क्या नाम है नेचुरल नंबर्स में होगी उसे हम n की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करेंगे और वही हमारा यहाँ आंसर होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है एक एपी की वो कितनी दे रखी है हमें 5 दे रखी है। दैट मींस वैल्यू ऑफ ए इज 5। ठीक है, ये हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। और व्हाट इज द लास्ट टर्म ए एन हमारा कितना हो गया यहाँ से 45 हो गया एंड द सम इज, सम कितना दे रखा है हमें 400 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर टू यू? तो देखिए यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। देखिए आपको फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज a प्लस an। ठीक है, और Sn हमारे पास कितना है, Sn की वैल्यू हमारे पास 400 है। यहाँ हम देखेंगे n/2 एंड a हमारा कितना है 5
एंड an की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 45 है। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन में है ये यहाँ पर, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 800 हो गया एंड इनटू 5 प्लस 45 दिस इज इक्वल टू 50। ठीक है, एन के साथ ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 800 इट इज डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 3 बच गए 30, 5 6 जा 30। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, आपको d फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, लास्ट टर्म आपको गिवन है, पुट कर दीजिए 45 एंड वैल्यू ऑफ a इज योर 5। ठीक है, तो 5 भी यहाँ पुट करें, n minus 1 that means 16 minus 1 which is equal to 50 and multiply by d, we don't know the value of d। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 45 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपके पास 40 बच गया। ठीक है, 40 दिस इज इक्वल टू 15d और 15 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा and d is equal to 40 by 15। ठीक है, 5 8 जा and 5 3 जा, d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 8 by 3 हो गई। क्लियर हो गया आपको इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। देखिए 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए बी आर 17 एंड 350। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दी गई है। फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ से क्या है a is equal to 17 and last term that means a and it is given to you 350। if the common difference is 9, common difference यहाँ पर कितना है 9 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी यहाँ पर टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर इन्हीं टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ट्राई करें आप ये क्वेश्चन। निकालिए यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज करें और an का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, बताइए किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है यहाँ से 350 है, a की वैल्यू 17 है, n माइनस 1 हमें नहीं पता एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी है 9 है। तो देखिए यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, लिख दिया मैंने यहाँ से n माइनस 1 इंटू 9 333। यहाँ से यदि हम देखें तो 9n माइनस 9 ये यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, 333 में 9 ऐड करूँ तो कितना हो गया 342 एंड दिस इज इक्वल टू 9n। ठीक है, और 342 इट इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, देखिए 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं यहाँ से कितना आ गया यहाँ पे 9 3 सा 27, 72 बच गया, 9 8 जा 72, 9 से कैंसिल हो गया, 9 3 सा 27, 7 बच गया यहाँ से 72, तो 9 8 जा 72। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी इंक्लूड है बेटा 38 इंक्लूड
आपको n फाइंड आउट करना था, n यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे Sn, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला भी आप यहाँ पर वही वाला यूज करें जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यूज होती है। तो n/2 a प्लस an, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे Sn हमें फाइंड आउट करना है, कितने टर्म्स का फाइंड आउट करना है, 38 टर्म का। तो यहाँ लिखिए S38 and 38 is divided by 2 and what is the value of a? a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 17 है and an is 350, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना? तो आप इसे सॉल्व करें। S38 हमारे यहाँ से हो गया 90, ठीक है, और 350 में यदि हम ये ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा